स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मेरा जो बॉडी पेन है, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। डॉक्टर मतलब वो फिजियोथेरेपी वाले के पास में। फाइनली मेरी कल रात को बात हुई थी मम्मी से, तो मम्मी ने बोला कि मैं आ रही हूँ, यानी मम्मी जो है कल आएगी। और सोनू सारा सोया नहीं था क्योंकि उसका फीवर बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ है। और रात को दवाई दी है, दवाई जो है कंटिन्यू चालू है, लेकिन फिर भी उसका सुबह से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर से बात हो गई है, बोला है कल लेके आने के लिए, यानी कि कल मैं फिजियोथेरेपी के पास भी जाऊंगी। और सोनू को भी मैं है ना जांच वगैरह जो भी बोलेंगे डॉक्टर वो करवा लूंगी। तो बस कल का दिन का इंतजार है और आज का दिन कट जाए, अच्छी तरह से कट जाए, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तो सोनू सारा रात नहीं सो पाया था तबीयत खराब की वजह से। तो फाइनली जो है छोटू उठ चुका है मेरे साथ। और आज मैं लेट उठी हूँ, अभी सुबह की 8:30 बज रही है। लेट इसलिए उठी हूँ, अगर मैं 6 बजे उठ जाती हूँ तो छोटू उठ जाएगा, तो इसके चिल्लाने से सोनू भी उठ जाएगा। और लेट उठने का फायदा ये होगा कि ये लेट उठेगा छोटू, और छोटू लेट उठने की वजह से शोर कम होगा, ताकि सोनू जो है आराम से सो सके। और सुबह लेट उठने का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ये है, अब पानी में आज भर नहीं पाई और कूलर में जो भी पानी था वो खत्म हो चुका है। तो सोच रही हूँ कि कूलर को क्लीन करके उसके बाद में जो है पानी डालूंगी। उठो। तो सबसे पहले मैं अब जाऊंगी रसोई में, क्योंकि लेट उठी हूँ तो बाबू भूखा है, भूख लगी है। तो इसे लग गई है भूख। तो सबसे पहले बनाऊंगी खाना कुछ ना कुछ, उसके बाद में जो है काम को स्टार्ट करूंगी। देखिए किस्मत कितनी खराब है, मैं सोची कि आज वो थोड़ा लेट उठे तो क्या नाम है, उसे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी अभी मैं बस रूम से जस्ट निकल ही रही थी और लाइट जा चुकी है। तो वो बोलते हैं ना कि मतलब नसीब जब खराब होता है तो चारों तरफ से होता है, तो वही बात है। जैसे बाहर जाने लगी तो लाइट मतलब चली गई है। तो अब जो है सोनू अपना आप ही उठ जाएगा गर्मियों की वजह से। तो ये से कहते हैं बदनसीबी जो कभी पीछे नहीं छोड़ता। खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ आप लोग हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे साथ जो है भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है, ताकि मैं दोनों बच्चों को पाल सकूं आराम से। शायद भगवान का यही मर्जी है। तो चलिए रसोई में चलते हैं। तो जी फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में, और आप सबको पता है छोटू है ना मेरे साथ ही आया है। और देख सकते हैं यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, और छोटा सा किचन है, अगर वो खड़ा होता है ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन बच्चा है उसे कुछ कह नहीं सकते। और खास करके मॉर्निंग का टाइम है, पूरे दिन थोड़ी ख़राब करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसे दे रही हूँ केला। और केला मैं सोनू को नहीं दे सकती क्योंकि उसका कोल्ड का प्रॉब्लम की वजह से मैं उसे खाने का जो सामान है ना खास करके बहुत ही ध्यान से देती हूँ, और सोचती हूँ कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और केले के ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, ताकि केले का जो मीठा होता है ना जो ऑर्गेनिक, वो थोड़ा सा फीका पड़ जाए, चटपटा लगे, ताकि बच्चे जो है इजीली खा लें। ये तो नहीं पता वो कितना पीस खाएगा, बस यहाँ काट दिया, देखेंगे जितना खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा तो मैं खा लूँगी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे काट दिया एक छोटा सा आम। और ये आम उस दिन मम्मी लेके आई थी, जब मम्मी आई थी ना तब। तो आम का देखिए उसने उठा लिया है टुकड़ा, लेकिन जो केला दिया है मैंने वो नहीं उठाया। और इधर मैंने बना लिया एक ऑमलेट। जल्दीबाजी में ऑमलेट बनाती हूँ ना, तो उसमें ना मैं नमक हल्दी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बस तेल के अंदर जो है अंडे को फ्राई करके और दे देती हूँ। और खा लेता है छोटू, मैं भी खा लेती हूँ और सोनू भी खा लेता है। लेकिन फिलहाल सब कुछ सोनू का बंद है, केला, अंडा, ठंडा कुछ भी हो गया, और जैसे ORS वगैरह भी बंद कर रखी हूँ क्योंकि उससे भी थोड़ा सा ठंड का प्रॉब्लम होती है। फाइनली यहाँ पे अंडा भी हो चुका था, तो हो गया छोटू का ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो उससे मैंने बिठा दिया अंदर, क्योंकि अगर यहाँ रहेगा तो नहीं खा पाएगा ठीक से। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आई हूँ तरबूज। और ये तरबूज देख सकते हैं, देखने में तो ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन काटने पर ही पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं है। और छोटे छोटे 2 लेके आई थी, लेकिन है ना छोटे तरबूज लाते हैं तो वो बहुत ही ख़राब निकल जाता है। और फाइनली ये तरबूज जो है ख़राब निकल गया। ये कच्चा सा निकला है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, रेड वाला नहीं है, तो इसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता, फीका फीका सा होता है। और काटते हैं ना तो इसमें पल्प भी कम ही निकलता है जो कच्चा तरबूज होता है। तो देखिए यहाँ पे है ना इस तरह से काट रही हूँ। और ये जो तरबूज है ये सोनू के लिए है, इसमें से जो भी 1-2 पीस बचेगा वो या तो मैं खा लूँगी, और अगर छोटू खाए तो छोटू खा लेगा। तो सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके बच्चों के लिए खाना बना के तैयार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे भी है ना 1-1.5 घंटा तो खाने में लगा देता है, तो टाइम वैसे भी मतलब 10-11 बजे जाता है। फाइनली सोनू को भी अंदर ही दे के आ रही हूँ, क्योंकि सोनू वैसे भी नहीं आता है किचन में, बहुत कम आता है। यह जो छिलका है इसे मैं स्टोर करूँगी, इसका मैं कुछ और बना लूँगी। तो इस वजह से है ना इसे मैंने निकाल लिया, क्योंकि इसमें पल्प बहुत ज़्यादा है। कुछ जो तरबूज होता है ना उसमें पल्प नहीं होता, और जिनमें ज़्यादा पल्प होता है ना उनका है ना कोई मैं दोबारा से बना लेती हूँ चीज़। तो दोबारा से मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल दी थोड़ा सा तेल, और आज बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए मॉर्निंग की
यानी कि अब तक जो है 11:30 बज चुकी है। तो अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू पालक की सब्जी। तो यहाँ पे काट रही हूँ प्याज, 1 आलू और 2 टमाटर लेके आई हूँ। और जो तरबूज के छिलके रख रखी हूँ ना, उसका बनाने वाली हूँ मैं पकौड़ा या फिर कुछ भी हलवा वगैरह बना लूँगी। हलवा भी मैंने ट्राई किया था पहले भी, तो हलवा भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हलवे के लिए मेरे पास है ना फिलहाल घी नहीं है, तो ऐसा करूँगी इसका है ना भजिया वगैरह ही बना लूँगी। सही रहेगा, कम ऑयल में खाना भी मतलब बन जाएगा। तरबूज में वैसे भी विटामिन सी पाई जाती है, जो सभी की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो उसे फेंकने से अच्छा है ना इस तरह से रेसिपी बनाया जाए। और ये जो रेसिपी है ना हर कोई बनाता है, बड़े बड़े होटल शेफ सभी को मतलब ये जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, कोई नहीं फेंकते हैं आजकल। तो मैं भी है ना जब से रेसिपी बनाना स्टार्ट किया तब से मैंने भी फेंकना बंद कर दिया है। तो फाइनली मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग वगैरह डाल दिया था और यहाँ पे प्याज डाल दिया था। प्याज यहाँ पे फ्राई हो रही है। प्याज को है ना ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और देख सकते थोड़ा सा अंधेरा हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट जा चुकी है हमारे यहाँ पे। तो मैंने आलू डाल दिया है, एक मीडियम आकर का जो आलू लिया था, और इतना आलू है ना काफ़ी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। आलू को मैं है ना आज फ्राई करके लूँगी ताकि पालक जो है ना जल्दी से बन जाए, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी पालक को पकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है मैं लेके आई थी पाव भर पालक। तो पाव भर पालक में से मैंने यहाँ पे आधी पालक निकाल लिया, बाकी का पालक रख दूंगी, कभी और काम आ जाएगा। एक दिन में इतना पालक की सब्जी बच्चे खाएंगे भी नहीं, और बच्चे बनने के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि वो सब्जी खाएंगे या नहीं, क्योंकि बच्चों का मन होता है तो कोई भी चीज़ खा लेता है, जो इच्छा भी नहीं होगा वो भी खा लेंगे, और जो बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे ना बहुत ही मेहनत करके वो भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं छाट रही हूँ पालक। और बरसात की मौसम आ गई है ना, तो है ना मेरे पास है ना 2 बार वो जो केचू होता है ना पालक में निकल गई है, तो उसकी वजह से ना मुझे अजीब सा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता आजकल पालक। लेकिन सोनू की तबीयत के लिए मुझे लाना पड़ता है, नहीं तो मैं है ना पालक की सब्जी बनाऊँ नहीं, क्योंकि आजकल मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है केचू देखने के बाद में। फाइनली मैंने पालक को धोने के बाद में इस तरह से काट लिया था और पालक को डाल दिया मैंने, साथ में 2 जो टमाटर ली थी वो भी डाल दिए एक साथ ही। और थोड़ा सा है ना यहाँ पे ऊपर से नमक डाल दिया, क्योंकि आलू के लिए नमक डाली थी, वो सब्जी में होगा नहीं, कम पड़ेगा। ऊपर से डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि हरी सब्जी के लिए भी चाहिए, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर। तो बच्चों की सब्जी है, लाल मिर्ची की क्वांटिटी हमेशा कम ही डालती हूँ। सारे सब्जी को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया। गैस को इस टाइम मैंने फुली कर रखी है ताकि सब्जी जो है यानी जो पालक वगैरह है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप सबको पता है पालक जब तक मसाले में मिलाते हैं ना तब तक वो आधे से भी कम हो जाता है। तो दोस्तों आज है ना मेरे पास बर्तन जो है अभी तक मांजा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक यानी जो बोलते हैं ना सिलिकॉन वाली ये चमचा है, उसी से ही मतलब पूरे काम को कर रही हूँ। क्या करें, अब जब तक बर्तन मांजूंगे ना टाइम लग जाएगा, इसलिए तो सब्जी को मैंने यहाँ पे ढक दिया है। इधर बच्चों की जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था, तो बच्चे यहाँ पे दोनों जने हाथ धो रहे हैं, क्योंकि बाथरूम में पानी ख़त्म हो गया है और टंकी तो एक ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि बाथरूम वाले जो नल होता है उसमें आता रहता है, तो ये हल्का सा पानी आ रहा है, ये 1 बाल्टी आधी बाल्टी होगा ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटू का हाथ मुंह मोचा दिया है और वो निकल गया है वापस से। तो यहाँ पे मैं झाड़ रही टोकरी को, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों को मांज कर रखूँगी। देख सकते हैं रात का ढेर सारा बर्तन हो गया है। दिन में जिस दिन ठीक तरह से बर्तन नहीं कर पाती हूँ ना किसी भी वजह से, तो उस दिन बर्तन ज़्यादा हो जाता है, और कई दिन है ना रात को भी ज़्यादा बर्तन हो जाता है। कोई बात नहीं, बस ये है कि अगर अकेले मतलब काम करो ना रसोई में तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन छोटू मेरे साथ रहता है, दोनों बच्चों को लेकर साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन है ना धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, खास करके तब जब इंसान है ना हर तरह से अकेला हो, तो आदत डाल लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। तो वही आजकल मेरे डल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले मांज लूँगी बर्तन। सबसे पहले का मतलब जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं यहाँ पे जो है बर्तनों को कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा लोड है ना कम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जगह है ना फैला हुआ है जहाँ पे मैं काम वगैरह करती हूँ, तो ये जगह भी थोड़ी सी खाली हो जाएगी ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से अगर सब्जी भी बन जाएगा तो उसे भी है ना इधर साइड में रख दूँगी, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फाइनली जो भी ऊपर ऊपर का बर्तन है ना यानी जो यहाँ पे फैला हुआ है उन बर्तन को पहले करने की कोशिश करूँगी। और आज ना बर्तनों को धो के पहले ऊपर रखते दोबारा से बर्तन मांज नहीं पाऊँगी, क्योंकि जगह नहीं है, जगह इतनी सी है, तो इस तरह से मांजना पड़ेगा। मांजने का मन तो नहीं करता, परेशानी भी होती है, लेकिन इसी तरह से करना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली बर्तनों को मांजने के बाद में मैं यहाँ पे धो रही हूँ। लेकिन ये जो स्लैब है ना इसमें थोड़ा सा मतलब दूसरों के स्लैब में है ना थोड़ा सा वो लगता है 1-1.5 इंच तक ऊँचा रहता है, मेरे इसमें नहीं है। तो इस वजह से है ना अगर बर्तन इतनी कम जगह में रखते हैं तो वो बर्तनों से ना पानी निकल के बिल्कुल ही नीचे टपकता है, यानी कि 2-2 काम फैल जाता है। तो फाइनली हाथों हाथ है ना उतनी सी बर्तन को रख दिया और दोबारा से
से है ना फिर मांजूंगी, फिर धोऊंगी, फिर इस तरह से करना पड़ता है। तो दोस्तों इधर मेरा सब्जी बन चुका था। मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि सब्जी में ना फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि हरा धनिया भी थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो अगर लास्ट में डालते हैं ना गैस बंद करने के बाद में, तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होता। और छोटू है ना एक एक पत्ते को अलग अलग करके निकाल देता है, कहता है कि ना ये क्या है, ये कैसे नहीं पका, बाकी का पत्ते कैसे पक गया। तो उसके सवालों का जवाब देने से अच्छा है कि हरा धनिया को थोड़ा सा पहले डाल दो और उसे सॉफ्ट कर लो, उसके बाद में जो है उसे दे दो खाने के लिए, तो सही रहेगा। तो सब्जी बन चुके हैं, अब बना लूँगी रोटी, ताकि बच्चों को ना रोटी जल्दी से दे दूँ। और बच्चों को नाश्ता किए हुए लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। तो जी अब आती है सोनू को सबसे पहले सुबह सुबह के दवाई देने की। वैसे खाली पेट का दवाई उसने ले लिया है, और ये वो पाउच से जो 3 दिन का दिया था। तो फाइनली इस पाउच में है ना बहुत ही हार्ड वाला दवाई है। गोली तो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल राई के दाने जितना, लेकिन बहुत सारा हार्ड है। तो मैंने उसे दवाई दे दिया है, और दवाई लेके फिर वो चला गया है। फिर मैं सोच रही हूँ कि ना सबसे पहले किचन का काम को कंप्लीट कर लेती हूँ। नहीं अगर यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी तो चूहा पूरा जो है ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे शाम के लिए मैं कर रही हूँ तैयारी, यानी सुबह की शुरुआत में ही एक साथ ही कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ना एक टिफिन है स्टील का बड़ा वाला, उसमें है ना आम को काट के रख दूँगी। आम ये फ्रीज से निकला हुआ है, तो इसे नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फाइनली जो है आम को मैं काट रही हूँ। और जो तरबूज बच गया था ना आधा, तो आधा तो नहीं काटूंगी, लेकिन थोड़ा सा काट के और इसी में मिला दूंगी, क्योंकि छोटू ने सुबह जो है खाया नहीं था तरबूज। और अगर यहाँ पे रसोई में इस तरह से तरबूज को रख दिया ना, तो फिर आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि चूहा नहीं छोड़ता है, और अगर चूहा किसी चीज़ को मुंह लगा दे, उस चीज़ को जानबूझकर बच्चों को देना अच्छा भी नहीं लगता। खास करके तब जब सोनू बीमार रहता है हमेशा, तो मेरे मन में कोई ना कोई चीज़ की है ना हमेशा डाउट रहता ही है। चाहे मैं खुद कितना मतलब साफ़ सफाई करके बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मन में एक चीज़ लगा ही रहता है। कहीं ऐसा नहीं इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि मैंने हाथ ठीक से नहीं धोया था इस वजह से हुआ है। तो मन में कुछ कुछ सवाल है ना, वो चलती रहती है, और जिसकी वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ना हर चीज़ को साफ़ सफाई से करने की, लेकिन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कमी तो रह जाती होगी। तो दोस्तों उधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, बीच में चावल बन चुका था। उधर बर्तन वगैरह भी सूख चुका है, आधे बर्तन से ज़्यादा कर चुकी हूँ। आधे बर्तन मैंने छीके में उठा लिया, और इधर मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि सब्जी बनकर बहुत पहले रेडी हो चुका था। चावल तो मैं खाने वाली हूँ, लेकिन बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है 2 ही रोटी कर लिया है, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए रोटी बनानी है। और वैसे छोटू पूरा रोटी तो खाता नहीं, लेकिन आधी रोटी तो बनती भी नहीं है। तो इस वजह से जो है 2 ही रोटी का आटा लगाकर जो है मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और सोच रही हूँ मम्मी को फ़ोन तो किया है, आ तो जाएंगे, लेकिन 6:30 बजे का जो टाइम है ना बहुत ही लंबा टाइम हो जाता है। इसकी वजह से मुझे परेशानी भी हो सकता है, क्योंकि अकेले अगर डॉक्टर के पास जाए, दूर का सफ़र है, और मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे आसपास में है ना वैन वगैरह या कुछ भी ई रिक्शा वगैरह नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ही परेशान होना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और मम्मी को शाम को छोड़ के जाओगे ना, तो मम्मी को भी है ना भूलने की आदत है। कहीं ऐसा ना हो वो रूम से निकल के चली जाए और बच्चे ऐसे रह जाए, या फिर बच्चों को साथ लेके जाए। तो कई सारी परेशानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई नहीं है मेरा ज़िंदगी में जहाँ मैं उनको बोल के ये जा सकूँ कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रख लेना, या फिर मम्मी अगर रूम पे मतलब निकल जाए तो उनका ध्यान रख लेना। और अगर मैं बाहर से मम्मी से कहूँ ना मैं ताला लगा के जाऊँ, तो इस बात से वो एग्री नहीं होंगे। मिला कि ये है मेरा जो साथ देने वाला है ना, वो फिलहाल मेरा भगवान ही है, और उन्हीं का आशीर्वाद है। जो भी होगा बस उन्हीं को कह के जाऊँगी कि आप देख लेना, आप संभाल लेना, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। और मम्मी का भूलने की आदत आज से नहीं, साल भर हो चुका है ऐसा हो रहा है। लेकिन वो एक ही चीज़ को याद करता है कि अगर मैं है ना पैसों को नहीं देती तो शायद इस तरह से तू बर्बाद नहीं होती, पैसों को दे के मैंने गलती कर दिया है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फील करता है। लेकिन ये जो इंसान आत्मा से जो याद करते हैं, या फिर पैसे के लिए जो रोते हैं ना, क्योंकि उनका ज़िंदगी भर का कमाई था। मानती हूँ कुछ गलती उनका भी है, और कुछ गलती जो है 100% में से 99% जो है मेरे पति की गलती है, और मम्मी की जितनी गलती है। किसी पर भी इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो मान लीजिए कि छोटी थी, लेकिन वो तो बड़ी थी, समझदार थी। लेकिन जो गलती हो चुका था वो तो हो चुका है। लेकिन मेरे पति ने जो किया है ना मेरे मम्मी के साथ में, वो भी कोई अच्छा नहीं किया। और एक इंसान अगर इस उम्र में बहुत ज़्यादा रोते बिलखते रहे ना उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को उन्होंने खो दिया है, तो शायद जिन्होंने उनको बर्बाद किया है ना, तो शायद वो शायद शांति से नहीं रह सकते। क्योंकि एक आत्मा रोता है, वो भी बुजुर्ग आदमी का, तो वो शांति से कैसे रह सकते हैं। आज नहीं तो कल है ना उनको पछताना तो पड़ेगा। क्योंकि दुनिया यही कहते हैं कि जो भी हम करते हैं ना, कर्मा एक दिन घूम के ज़रूर आता है अपने ऊपर। और मेरा तो मैं ये कह नहीं सकती कि पता नहीं मैं उन्हें माफ़ कर पाऊँगी कि नहीं। तो दोस्तों मैंने बच्चों के लिए खाना जो है वहाँ पे परोस दिया था, पालक की सब्जी और रोटी। तो मैं सोच रही हूँ कि ना सोनू को मैं खिला दूँ। वो इसलिए उसका मुँह में जो प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से रोटी उसे दे दो तो वो खाता नहीं है, इधर उधर मतलब फेंक देता है या कहीं छुपा देता है।
अगर मैं खिला दूँगी अपने हाथों से तो तसल्ली भी रहेगी कि हाँ, बच्चे ने रोटी खा लिया, और वैसे भी 1 रोटी लिया है। तो 1 रोटी में इतना बड़ा बच्चा मतलब क्या होता है? वैसे तो बच्चा छोटा है, लेकिन मतलब इस एज के बच्चों के लिए 1 रोटी काफ़ी नहीं होता है। कम से कम ढाई 3 रोटी तो होनी चाहिए। लेकिन मेरा बच्चों की वैसे ही डाइट कम है, और ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत खाता था वो भी इस दाँतों की वज़ह से नहीं खा पाता है। अब पता नहीं उस दाँतों का कब तक क्या होगा, वो तो कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया था तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा भगवान ही जाने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं खिला रही थी और छोटू को समझा रही थी कि ना मैं भाई को ले जाऊँगी ट्यूशन। आप है ना अंदर बहुत ज़्यादा मस्ती मत करना और रसोई में मत जाना, और लाइट अगर चली जाए तो डरना मत। और दोस्तों यहाँ पे खाना वगैरह खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ बच्चों की कॉपियाँ। एक्चुअली क्या कॉपी ख़त्म हो गया था, मैडम ने फ़ोन किया था इसके ना कॉपी ख़त्म हो चुका है, कॉपी डाल देना। तो मुझे नहीं पता कौन सी कॉपी ख़त्म हो गई है, और वो अभी बोल नहीं पाता है, उसको पता नहीं है कि कौन सा कॉपी क्या है। तो मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी। तो इनमें से एक तो स्कूल का कॉपी है, उसे मुझे निकाल लेनी थी, वो मैंने निकाल लिया है। बाकी 2 कॉपी डाल दिया। जो कॉपी बढ़ गया था ना उसे मैंने रख दिया साइड में। वो जो 2 कॉपी है ना वो रहेगा घर पर, क्योंकि वो दोनों कॉपी, एक तो बड़ा हो एक स्कूल का है, तो उसका कोई काम नहीं है, और उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, और वजन है ना घसीट के लिए जाना बच्चे के लिए ही नुकसान होगा। और आजकल है ना 4:30 बजे इतने भयंकर धूप पड़ती है, बच्चों को लेकर तो जाती हूँ लेकिन बहुत बुरा लगता है। मैडम से मैंने पूछा भी था आप टाइम वगैरह चेंज नहीं करोगे क्या? कहता है नहीं, मेरा यही टाइम है, शुरू से यही टाइम मेरे लिए सही रहता है, क्योंकि है ना वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने उसे पिला दिया दवाई, ताकि उसे फीवर का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है थोड़ी सी देर के लिए फ्री हूँ, तो मैं है ना ये बताना चाहती हूँ कि है ना कुछ लोगों का कमेंट्स आते रहते हैं कि है ना आप अपनी माँ को अपने पास क्यों नहीं रखते हो। देखो, जब मेरे पति मेरे साथ में थे ना, मेरे सोनू जब 3 महीने का था उसी टाइम किशोर जी जब थे, तब उन्होंने बोला था कि आप हमारे साथ रहो, ताकि बच्चे का देखभाल आप कर लेना, पूजा जॉब कर लेगी, क्योंकि वो जॉब से 3 महीने के लिए छुट्टी ले रखी है। क्योंकि ज्वेलरी जो कंपनी होती है ना, ज्वेलरी कंपनी में 3 महीने का छुट्टी दे देता है। तो उस छुट्टी को ख़त्म होने से पहले अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो सही रहता है, मेरा काम वगैरह जो है चालू रहेगा। तो मम्मी ने उस टाइम मना कर दिया था, नहीं रही। और ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी माँ है, तो हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा अच्छी मतलब वो है। मैं अपनी मम्मी के बारे में या फिर पेरेंट्स के बारे में अभी तक मतलब पूरी तरह से खुलकर आप लोगों से कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी के साथ मेरा जो भी संबंध है, बस मेरे पति जाने के बाद में वो मेरे घर का जो है खर्चा वगैरह चला रही है, वो मेरी पूरी तरह से मतलब मदद कर रही है। फिलहाल वो मेरे लिए देवता स्वरूप है। लेकिन मेरा पति जाने से पहले हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। और इसमें जो भी मेरे साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार भी मेरे पेरेंट्स ही थे। मैं पेरेंट्स का मतलब एक को नहीं ठहरा रही हूँ दोषी, मेरी माँ बाप दोनों ही थे। तो सबका पेरेंट्स एक जैसा नहीं होता, सपोर्टेड नहीं होता, सबका सोच एक जैसे नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैं समझती हूँ आपकी कहना, आपकी बातों को, ताकि आप जो मुझे बोल रहे हो कि ना आप अपनी मम्मी के साथ रहो, तो अपनी मम्मी को अपने पास रख लो, ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप जॉब करो, घर चल जाए। मैं सारी बातों को समझती हूँ, वो भी तो आप एक बार के लिए इतनी सी बात सोचिए, मेरी बात को बुरा मत मानिए। मैं आपका जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई गंदे तरीके से नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ आपको कि मेरी जो माँ है उनमें इतना तो समझ है कि मतलब वो ड्यूटी नहीं जा पा रही है, घर पर है। अगर मेरी माँ घर पे आके मेरे साथ रहे तो मैं आराम से जा सकती हूँ। तो ये चीज़ उनको भी पता है, उनको दिखाई भी देता है, उनको ये बात भी पता है कि उसका पति नहीं है, और ये बात भी पता है कि मेरी बेटी जवान है, 2 बच्चे के साथ में 2 साल हो गए रह रही है। क्या उनका खुद का फर्ज नहीं बनता कि मैं खुद जाके यहाँ पे रहने लग जाऊँ? उनको बोलने की आवश्यकता है क्या? पहली बात तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मेरे पति छोड़ के गए थे 2 साल पहले, मैंने उनको एक बार नहीं 1000 बार बोला था, लेकिन वो नहीं रही। और अगर कोई नहीं रहता है तो कोई भी अडल्ट को आप, किसी भी इंसान को, चाहे वो पति हो चाहे फैमिली वाला हो, 18 साल के ऊपर इंसान हो, आप उनको बिना मर्जी के अपने साथ नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो बच्चा नहीं होता जिसे आप 2 थप्पड़ मार के एक रूम में मतलब रख लिया या फिर बांध के रख लिया कुछ भी।
उनका भी अपना मर्जी होता है, वो मानते ही नहीं है कोई किसी का कहना। मैं अपनी मम्मी के बारे में बुराई नहीं करना चाहती हूँ सोशल मीडिया पर। उनको सारी चीज़ों को पता है, वो अकेली है, यानी मेरी बात कर रही हूँ कि वो मैं अकेली हूँ, मेरा पति नहीं है। सब कुछ जानती हुए भी उनको इस उम्र में कमा के देना होता है, लेकिन रहना नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो घर की बातें है ना, सोशल मीडिया पर रखने से अच्छा है, मैं इतना जानती हूँ, मन में रख लो वही बहुत है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हुई, प्रॉब्लम हुई, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और रही बात मेरी बचपन की, तो मेरे बचपन भी ऐसा ही था जैसा आज बीत रहा है, और जैसे कि जवानी बीत रही है। मेरा पति जैसे छोड़ दिया ना, ऐसा ही बेबजाय मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, शुरू से अच्छा नहीं रहा, और ये सब कुछ जानती हुए भी मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया है। क्या बोले, किससे शिकायत करें, इसलिए मैं किसी से शिकायत नहीं करती हूँ। मैं किशोर जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे मम्मी को भी मैं शुक्रिया ही क्रेडिट देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो इस टाइम निभा रहे हैं। और जब साथ रहते थे किशोर जी और मम्मी, पता है वो ओलंपिक का जो गेंद बॉल होता है ना, वो गेंदबाजी, वैसा हुआ था मेरा लाइफ। अगर कोई घर में पूजा होगा तो मेरी मम्मी बोलेगी ये हमारे रिवाज में होगा, किशोर जी बोलेंगे हमारे रिवाज में होगा, मैं बीच में फंस जाती थी। मेरा सोनू जब हुआ था, जब 7 महीने का हुआ, मेरी मम्मी बोली बंगाली रिवाज में मुंडन करा दे, और मेरे पति बोलते थे कि है ना तू राजस्थानी रिवाज में वो जरूला उतार दे। तो दोनों रिवाज के बीच में है ना मैं फंस गई थी, मतलब बॉल की तरह बन गई थी, जहाँ से एक जना इधर किक मारता है, मैं वहाँ जाके गिरती हूँ, वो फिर वहाँ से किक मारता है, मैं यहाँ आके गिरती हूँ। ऐसी लाइफ हो गई थी मेरी 100%, ठीक है। तो किशोर जी भी मेरे लाइफ से चले गए ना, तो कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि बॉल बनने से अच्छा है ना किसी का कहने एक जगह टिकी तो हूँ, कम से कम मुझे दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन किसी का लात तो नहीं खा रही हूँ ना। आज भी मेरी मम्मी अगर आती है ना, मैं आज पहली बार आपसे शेयर कर रही हूँ आपके कमेंट की वजह से, क्योंकि आपने एक बार नहीं मुझसे कई बार बोला था, ठीक है। आज भी अगर मेरी मम्मी आती है ना घर पे, तो वो बोलती है उसको चावल खिला, बच्चों को चावल खिला, रोटी मत खिला, ठीक है। और मैं अपने हिसाब से बच्चों को पालती हूँ, किसी का नहीं सुनती हूँ। वो बोलती है, कल भी मेरी जब फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला बच्चों को रोटी मत दे, बच्चों को चावल खिला। तो ये बात है। और मेरे पति फ़ोन करते हैं बाय चांस अगर करे, वो फिलहाल तो बातचीत होती नहीं है, तो उनका कहना है रोटी दे। तो मतलब दोनों चीज़ों के बीच में अगर कोई इंसान फंसता है ना, तो उसका घुटन हो जाती है। तो इसीलिए हर रिश्ते को जो जहाँ पर है उनको वही टिके रहने दो। अगर उनका मन करेगा तो मैं है ना यहाँ पे रखूँगी, यहाँ पे सड़कों पर अपने पति को भी कर दूँगी साइड में, उनको यहाँ रखूँगी। लेकिन बच्चों को मैं जिस तरीके से खिलाती हूँ, जिस हिसाब से चलने देती हूँ, उस हिसाब से उनका मन के अकॉर्डिंग चलने मैं दूंगी। अगर किसी को मंजूर होगा तो वो आ जाएंगे मेरे पास, मंजूर नहीं होगा तो आप लोग यानी कि मेरी मम्मी और मेरा पति जहाँ पे खुश है वही रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं कमाने लग जाऊंगी, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगा। किसी का मतलब कि मेरा पति जो ये घमंड कर रहा है ना कि मेरी बगैर जी नहीं पाएगी, फलाना ढिकाना या जो भी है, मैं कर लूँगी, अरेंज कर लूँगी, कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी कुल मिला के, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सवालों का जवाब मिल गई होगी, और मुझे जब टाइम मिलेगा ना तो मेरी मम्मी की और मेरी स्टोरी क्या थी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, इसलिए आपका कई बार कमेंट आया लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये बात है। मम्मी अगर आएगी ना तो उस दिन मेरे घर में रोटी नहीं बनेगा, चावल बनेगा का तो कुछ और चीज़ बनेगा, क्योंकि मम्मी कुल मिला के खिलाफ ही है, ऐसा मान लीजिए कि बच्चों को रोटी नहीं देना। तो उस इंसान पर आप क्या कहोगे, वो मेरे घर खर्चा चला रही है, पूरी तरह से हेल्प कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर ये बात बोले तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। मैं कुछ नहीं जवाब देती हूँ, मैं अपना चुपचाप खाना खाती हूँ, अपना काम करती हूँ, या तो निकल जाती हूँ, या फिर अपने बच्चों के साथ जो उनको खिलाना होता है मेरी मन की, वो अपने मना करते रहता है, मैं अपना रोटी बनाती हूँ, मुंह बंद करके बच्चों को खिला देती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती। तो आप समझ लीजिए इस बातों से कि मेरी माँ है ना, क्या कहूँ मैं, आप समझ लीजिए खुद ही, मतलब इतना समझदार है। उम्मीद करती हूँ आपके जो भी सवाल था वो मिल गए होंगे आपको जवाब।